टीएमसी के विधायक मदन मित्रा ने भगवान राम को मुस्लिम बताया है। मदन मित्रा भगवान राम को मुस्लिम बताकर घिर गए हैं। देश भर के संतों में उबाल है और संत टीएमसी से पूछ रहे हैं कि भगवान राम मुस्लिम थे, ऐसा बोलने की हिम्मत कैसे हुई। इस पर उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों से संतों की प्रतिक्रिया पर एक खास रिपोर्ट देखिए। पश्चिम बंगाल सत्तारूढ़ टीएमसी के एक विधायक के द्वारा एक विवादित बयान दिया गया है। विधायक मदन मित्रा ने भगवान श्री राम को मुस्लिम बताया है। उनका साफ कहना है कि भगवान श्री राम का कोई सरनेम नहीं है, वो मुसलमान थे। हमारे साथ देखिए काशी के साधु संत हैं और हम वाराणसी के मार्कंडेय महादेव मंदिर के प्रांगण में हैं। गुरुजी, किस तरीके से इस बयान को आप देखते हैं? इनका कहना है कि भगवान श्री राम मुसलमान थे। मुसलमान का पहले तो अब कोई वजूद नहीं है, क्योंकि यह इनका ईमान नहीं है। अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी बेटी, अन्य कई प्रकार से इन लोग जो है अपने ही साथ में रह करके अपने ही साथ ही जो है गलत कार्य करते हैं। तो मुसलमान तो इनका नाम है नहीं, मुसलमान है। पहले अपने को साबित करें ये क्या है, क्योंकि इनका ईमान मतलब यार पर्दा में अपने बहन के साथ बलात्कार करेंगे, अपने माँ के साथ बलात्कार करेंगे, अपने बेटी के साथ बलात्कार करेंगे, अपने बुआ के साथ बलात्कार करेंगे। इनको इनका ज्ञान है, सनातन जानते नहीं है। राम 10 पुस्त, राजा रघु के ऊपर भी जो है 10 पुस्त, ऐसे करके जो है चाकू वंश का यह चला है जो है वंशज। और ये क्या जाने, अपने वंशज का ही नाम नहीं जाने। 2000 वर्ष इनको नहीं हुआ मुसलमानों को। इनका जो है पैगंबर मोहम्मद वह खुद हिंदू था, वह खुद राजा का लड़का था। अब ये जानते नहीं मोहम्मद पैदा कैसे हुआ, क्योंकि मोहम्मद एक राजा का लड़का था। उसकी माँ गर्भवती थी, राजा यज्ञ करते थे, यज्ञ में जो है पशु स्वतः निकलते थे। मांस खाने की इच्छा हुई थी और मांस खाने की वजह से महात्माओं ने दिव्य दृष्टि से देखा कि राजनी के गर्भ में जो है अवैधिक बच्चा पैदा पल रहा है, राक्षसी प्रवृत्ति का बच्चा पैदा पल रहा है। इसलिए राजा से कहा कि राजन, तेरे पत्नी को मांस खाने की इच्छा प्राप्त हुई है, इसलिए जो है इसे राज्य से निकाल दिया जाए। और राज्य से निकाल दी गई। और राज्य से निकालने के बाद जब वह पैदा हुआ तो बड़े बड़े सुअरों का दूध पिया, इसलिए बलिष्ठ हुआ। पूछा, माँ मेरे पिता कौन? फला देश के राजा। उनके जो है कैसे क्या होता है, उनका पूजा होता है, पाठ है, महात्मा ऐसे कार्य करते हैं। द्वितीया को निकाले गए थे, इसलिए द्वितीया के चांद देखते हैं। सुअर का दूध पिए, इसलिए सुअर इनकी माँ है। और दूसरी सवाल यह कि टीएमसी के नेता बार बार ऐसा विवादित बयान क्यों देते हैं? लगातार सनातन के विरोध में होते हैं, भगवान राम पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। राम शब्द उनके बस का नहीं है जानना, क्योंकि राम शब्द हमारे ब्रह्म का नाम है। राम का जो भगवान शंकर स्वतः जपते हैं। कहते हैं कि महामंत्र जो जपत में हेसु काशी मुकुट हेतु उपदेशु, वह महामंत्र राम है। वो क्या साले जानेंगे राम का नाम और राम के बारे में। सनातन का बहुत बड़ा जो फंडा राम है। और राम आज के नहीं, राम उनके आल औलाद कई पुश्तों, 20 मिल्ला है ना, 20 मिल्लों से पैदा हुए हैं, इसलिए इनका बिस्मिल्लाह कहा जाता है। बोलते हैं बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नहीं कहते, पहले बिस्मिल्लाह कहते हैं। साले बिस्मिल्लाह से पैदा है। इस बंगाल में लगातार देखा जाए तो कहीं वहाँ पे बाबरी मस्जिद बनाया जा रहा है, तो कहीं भगवान राम पर सवाल खड़ा किया जा रहा है। विधायक मदन मित्रा के बयान को आप किस तरीके से देखते हैं? ये बयान तो उनका गलत है, क्योंकि हम लोग बचपन से सुनते आए हैं कि राम जी अयोध्या के राजा हैं और दशरथ जी के पुत्र हैं। उन लोगों के बारे में जितना हम लोग जानते हैं वो तो हम लोग के पूर्वज हैं, हिंदू हैं, और उनके बारे में कहना गलत है। ये गलत शब्द है, उनको बोलना नहीं चाहिए ऐसा। राम भगवान हम लोग के आदर्श हैं, हम लोग के भगवान हैं, हम लोग के देवता, हम लोग उनको मानते हैं। वो हिंदू तो उनको पूछना ही नहीं कि वो हिंदू हैं कि नहीं है। पूरी दुनिया जानती है, पूरा वर्ल्ड जानता है कि राम भगवान क्या थे। कहा जाता है रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ऐसे हमारे आराध्य राम पे सवाल उठाना किस तरीके से? ये बहुत गलत है, सवाल उठाना गलत है। राम हम लोग के आराध्य हैं, हम उनके बारे में कुछ गलत ना सुन सकते हैं ना कह सकते हैं। वो हिंदू थे, हिंदू हैं और हिंदू ही रहेंगे। सनातन और उनसे बात करना चाहेंगे। आप भी युवा संत हैं, किस तरीके से सुनते उनके जो बयान को सुना है? मदन मित्रा जो टीएमसी के विधायक है, उनके बयान को किस तरीके से आप देखते हैं? वो कह रहे हैं भगवान राम मुसलमान थे, इनका कोई सरनेम कि क्या जानेगा। पहले सबसे बड़ी सनातन को जानिए। सनातन से अग्नि, सनातन से आयु, सनातन से हर चीज़ है। भगवान राम के युक्त हैं। भगवान राम ही हम लोग का नाम है, कलयुग नाम ही आधारा। भगवान का राम इसमें कतई गलत है, उनका कोई वाणी का युग नहीं है।
भगवान राम का नाम ही पुण्य। देखिए कुछ लोग और हमसे बात करना चाहेंगे। आप किस तरीके से देखते हैं भगवान राम को पर जो लगातार सवाल खड़ा किया जा रहा है, सनातन को लगातार घेरते आ रहे टीएमसी के विधायक या कोई भी हो? देखिए, सत्ता में जो लोग हैं अपने हम लोग को भगवान को जो बीच में ला रहे, श्री राम भगवान हुए, कृष्ण भगवान हुए, ये हर एक पार्टी से कभी कभी सुनने को हमेशा मिलता रहा है कि श्री राम भगवान हुआ है, श्री कृष्ण भगवान हुआ है। अभी जो श्री राम भगवान के बारे में बोले हैं, उनको बोलने से पहले हमारे जो भगवत गीता है उनको पढ़े, वो जाने पहले क्या चीज़ है। ऐसे ही डायरेक्ट कुछ जाने अनजाने कुछ बोल देने से वो अपने आप को फेमस करने के चक्कर में ऐसा शब्द न प्रयोग करे कि कुछ गर्म मिजाज हो जाए, हिंदू धर्म में कुछ आगे ऑब्जेक्शन उठा ले। बिल्कुल, देखिए भावनाएं आहत हो जाएं, युवा भी आक्रोशित हैं। काशी के साधु संत भी इस बयान को लेकर आक्रोशित दिख रहे हैं, निंदा कर रहे हैं कि टीएमसी के विधायक को उनकी मति मार दी गई है। वो ऐसे भगवान राम पर सवाल कर रहे हैं जो पूरे देश में उनकी पूजा होती है, पूरे विश्व में उनकी पूजा होती है। वो सतयुग के राम है, कलयुग के राम है, हर युग के राम है। बड़ी दीपक के साथ आकाश यादव, इंडिया न्यूज वाराणसी। तृणमूल कांग्रेस के विधायक मदन मित्रा का एक विवादित बयान सामने आया। आपको बता दें, उन्होंने भगवान श्री राम का धर्म मुस्लिम बताया और मेरे साथ हिंदू सम्राट तमाम जो लोग हैं मेरे साथ मौजूद हैं। मैं पहले श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष समिति न्यास के जो अध्यक्ष दिनेश शर्मा जी, जिस तरीके से तृणमूल कांग्रेस के जो नेता हैं मदन, उनका एक विवादित बयान है। उन्होंने कहा है कि भगवान श्री राम मुस्लिम थे। देखिए, उस नेता को भी ये कहना चाहते हैं कि भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, और जब भगवान का जन्म हुआ राम का, तब तो इस्लाम धर्म ही नहीं था, ना कोई मौलवी था, ना कोई मुल्ला था, ना कोई मस्जिद थी, ना मजार थी। ये तो सब अभी आए कुछ वर्ष पहले। तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, वो अपनी मानसिकता को सुधारें। भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण के बारे में उनको इस प्रकार की बातें नहीं करनी चाहिए। भगवान श्री राम तो सनातनी थे, और सनातन धर्म सबसे पुराना है। इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग ही इस प्रकार की भाषा बोल सकते हैं। तो मैं तो उनसे ये कहना चाहता हूँ कि यदि तुम्हें भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण से इतनी नफरत है, तो पाकिस्तान चले जाओ, वहाँ पर अपने इस्लाम धर्म की पूजा करो, और ऐसे लोगों को इस्लाम धर्म कबूल कर लेना चाहिए, क्योंकि ये लोग हमेशा से सनातन धर्म का अपमान करते हैं, हमारे पवित्र ग्रंथों पर टिप्पणी करते हैं। ऐसे लोगों को हिंदुस्तान में कोई काम नहीं है। हम तो ये कहना चाहते हैं, ऐसे लोगों की एक लिस्ट बनाई जाए, जो भी हमारे सनातन धर्म के विरोध में बयान थे, उन सभी लोगों को पाकिस्तान या बांग्लादेश भेज देना चाहिए। ये लगातार विवादित बयान आ रहे हैं, भगवान श्री राम को लेकर के जातियों में बांट रहे हैं। ये जो विवादित बयान दिया किसने है? तृणमूल कांग्रेस के विधायक। इनके नेता कौन है? इस्लाम धर्म की प्रचारक है। अभी वहां पर पश्चिम बंगाल में बाबरी मंदिर बचाने की घोषणा किसने की थी? इन्हीं के विधायक ने, इन्हीं का साथी विधायक है। अगर ये मुस्लिम भाषा नहीं बोलेंगे, ये इस्लामिक भाषा नहीं बोलेंगे, तो क्या ब्रज का लोग बोलेगा? इनका तो एक ही स्थान है, पाकिस्तान। ये खाता हिंदुस्तान के है, खाते भारत माता का है, पर गुण गाते हैं मुस्लिम कंट्रियों का। मुसलमान भाषा ही इनके रंग रंग में बसी है। ये अपने आप को प्रोत्साहित करना चाहते हैं कि हम हिंदुत्व के खिलाफ बोलेंगे तो दीदी को बड़ा खुश होगा, और दीदी हमें खुश होकर प्रोत्साहन करेंगी। ये इनकी मानसिकता है। आप लोग पूरा देश जानता है। इन्होंने अभी बाबरी मस्जिद की घोषणा की। अरे बाबरी मस्जिद यूपी में बना के दिखाओ ना, दिल्ली में बना के दिखाओ ना, अन्य जगह बना के दिखाओ ना। ये बाबरी मस्जिद की बात करेंगे, हम प्रभु राम की बात करेंगे, ये मुसलमानों की बात करेंगे, हम हिंदू की बात करेंगे, हम सनातन की बात करेंगे। चाहे जो कुछ हो, इन लोगों की मानसिकता पूरा देश जान रहा है। वहाँ हिंदुओं के साथ में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, सब जानते हैं। हमारे हिंदुओं की घटनाएं, हत्याएं हो रही है, और दीदी मौन धारण, अगर वही कोई मुस्लिम कोई कार्य कर देता है तो उसको प्रोत्साहन देते हैं। अभी बहुत सारी घटनाएं आपने देखी, तो ये का तो एक क्रेज बन गया है कि हम हिंदुत्व के खिलाफ बोले, मर्यादा पुरुषोत्तम के खिलाफ बोले, राम जी के खिलाफ बोले, तो दीदी हमें प्रोत्साहन देंगी। देखिए, जिस तरीके से लगातार जो हिंदूवादी संगठन के जो लोग हैं उनमें आक्रोश देखने को मिल रहा है। बाबू जी, क्या नाम है आपका? देखिए, और भी कुछ लोग मेरे साथ हैं। मैं एक बार पाठक जी से बात करने का प्रयास करूँ। पाठक जी, देखिए, जिस तरीके से तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने भगवान श्री राम को लेकर के अब धर्म से जोड़ दिया। भाई मैं ज्यादा क्या बोलूं, तृणमूल कांग्रेस जो है, ममता बनर्जी, वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। वो कैसे भी अपनी सत्ता को बचाना चाहती है। मुसलमानों का
संग लेकर के और हिंदुओं को विरोध में लेकर के वो अपना सत्ता को बचाए रखना चाहती है। मैं तो बस इस तरीके से कहूँगा कि आगामी सत्ता आने वाला चुनाव तृणमूल कांग्रेस हो या सनातन धर्म के खिलाफ बोलने वाले हो, सबका सफाया होने वाला है। देखिए, जिस तरीके से तृणमूल कांग्रेस के एक विधायक का बयान आया है, उन्होंने कहा प्रभु श्री राम मुस्लिम धर्म से थे। नहीं, ऐसा तो कहीं भी हमारे पुराणों में, वेदों में हम लोग भगवान को ही पूजन कर रहे हैं। जो भी हमारे यहाँ पे शास्त्रों के अनुसार हम लोग भगवान मानते हैं, हाँ, ना कि पहले शास्त्र हैं इसके बाद में हम लोग भगवान, जैसा हम लोगों के वेद पुराण इतिहास शास्त्र में जो दिया है उसी के हिसाब से हमारे यहाँ के देवताओं के विषय में 24 अवतारों का जो वर्णन है उसमें भगवान राम है। इसलिए भगवान, और हमारा जो सनातन धर्म है आज का नहीं है, अनादिकाल से है और अनादिकाल तक रहेगा। क्या ऐसे लोग राजनीतिक फायदा उठाने के लिए? हाँ, ये सब राजनीतिक स्टंट है। अभी ये सब चल ही रहा है, आप देख ही रहे हैं, जैसे कि अभी मोहन भागवत जी ने भी कुछ बयान दिया है, उसके विषय में भी चल रहा है। तो ये सब राजनीतिक लाभ लेने के लिए कर रहा है, इनका धर्म से कोई भी लेना देना नहीं। तो बिल्कुल जिस तरीके से आप सुन रहे थे तमाम जो हिंदूवादी संगठन के जो लोग हैं, क्योंकि जिस तरीके से टीएमसी के नेता यानी तृणमूल कांग्रेस के नेता इस तरीके का जो बयानबाजी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित होकर के ये बयानबाजी हो रही है। इसको लेकर हिंदूवादी संगठन के जो लोग हैं उनमें काफी नाराजगी और आक्रोश भी साफ तौर से इनके चेहरे पर झलकता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से पहले बंगाल में बाबरी मस्जिद की नींव रखने का काम तृणमूल कांग्रेस के विधायक करते हैं और उसके बाद उन्हीं तृणमूल कांग्रेस के विधायक के द्वारा अब भगवान श्री राम के धर्म को लेकर अब विवादित बयान दिया है, इसको लेकर पूरे देश में बवाल मचता हुआ नजर आ रहा है। वीर नारायण शर्मा, इंडिया न्यूज, मथुरा। एसोसिएट स्पॉन्सर